बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है, कैसे हम लोग बायोगैस बनाते हैं जिसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। तो बायोगैस क्या है? इट इज़ द मीथेन रिच फ्यूल। ठीक है। प्रोड्यूस बाई एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो जो अपने पास बायो वेस्ट है, चाहे वो प्लांट वेस्ट हो, मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, या एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में जो गोबर वगैरह है उसकी बात हो रही है। उसको अगर आप एनारोबिकली ब्रेक डाउन करोगे बायोगैस प्लांट में, तो जो गैस बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे बायोगैस। और ये एक इको फ्रेंडली तरीका है जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं होता है, बल्कि पोल्यूशन लेवल एक तरह से कमी होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिथेनो रिच या मीथेन गैस रिच फ्यूल। और जो एनारोबिक ब्रेकडाउन करते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, किंगडम मोनेरा में, जहाँ पे आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। मीथेन में क्या क्या, सॉरी, इस बायोगैस में क्या क्या होता है? 50 to 70% मीथेन, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, रिमेनिंग जो अमाउंट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और दूसरी गैसेस का होता है। तो कमर्शियली कैसे बनाई जाती है बायोगैस, इसको देखते हैं। प्रोड्यूस बाय द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम है, मिथेनोकोकस। ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कि मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ये बैक्टीरिया कॉमनली आपको मिलते हैं र्यूमेन में। र्यूमेन इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इन बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। और जो कैटल्स हैं उनका जो फूड है वो मेनली क्या है? प्लांट है। वो प्लांट में जो प्लांट की सेल है उसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, तो वहाँ सेलुलोज आपको मिल ही जाएगा। A lot of cellulosic material found in the food of cattle found in rumen. Okay. Hence these bacteria digest the cellulose and एक मिनट इसे और ऊपर कर दूँ, play the important role in the nutrition of cattle. Hence cow dung is rich of these bacteria and used for the generation of biogas. तो इन बैक्टीरिया को अलग से कहीं से नहीं लाना है, ये ऑलरेडी डंग में प्रेजेंट होता है। गोबर जो है उसमें ऑलरेडी ये प्रेजेंट होता है। तो अगर आप गोबर को बायोगैस प्लांट के अंदर भर दें और एयर टाइट कर दें, मतलब एनारोबिक डाइजेशन अगर आप करने दें इन बैक्टीरिया को, तो वो क्या करेंगे? काउडंग का डाइजेशन करेंगे जिससे गैस बनेगी, और इस गैस को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोगैस। आगे आते हैं बायोगैस प्लांट के बारे में। बायोगैस प्लांट, अब सही है। तो बायोगैस प्लांट क्या है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक अबाउट 10 to 15 फीट डीप। तो ये कंक्रीट का बना हुआ टैंक होता है जो कि 10 से 15 मीटर, फीट नॉट मीटर, फीट डीप होता है सॉइल में। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? बायो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं एंड द स्लरी ऑफ डंग, यानी कि जो गोबर उसका घोल बनाते हैं, देन उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि बायो वेस्ट को और स्लरी को टैंक में इंट्रोड्यूस करते हैं। एक फ्लोटिंग कवर जो होता है उसके ऊपर रखा होता है, स्लरी के ऊपर। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच कनेक्टेड टू अ पाइप। मतलब अब जो गैस बनेगी वो एक आउटलेट के थ्रू बाहर निकलेगी, जिसको एक पाइप से जोड़े रखा जाता है, जो कि सप्लाई करती है जो आसपास के घर हैं या जहाँ बायोगैस प्लांट बना लगाया गया है उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे बायोगैस का सप्लाई कर सके। तो ये इको फ्रेंडली तरीका है, इसको ध्यान में रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या लेता है? स्पेंट स्लरीज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट और मे बी यूज एज बायो फर्टिलाइज़र। तो जितना स्लरी इस्तेमाल हो चुका है उसके बाद जो बच रहा है उसको आप एक और आउटलेट से निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे बायो वेस्ट और जो काउडंग है उसका दो तरह से इस्तेमाल हो गया, एक तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, दूसरा बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे क्या लिखा हुआ? इन इंडिया द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड बाई IARI एंड KVIC।
तो ये टेक्नोलॉजी जो है बायोगैस प्रोडक्शन की इन द बायोगैस प्लांट, इसको डेवलप किसने किया है? IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ आई कैपिटल होगा, मैंने स्मॉल लिख दिया है। ठीक है, अब सही है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरा जो एसोसिएशन यहाँ पर आ रहा है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो ये दो इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है भारत में, इंडिया में, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। एडवांटेज ऑफ बायोगैस देख लेते हैं। तो अगर आप बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बायोगैस प्लांट तो, और उसके बाद उसको जला रहे हैं तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है ना। कोई बाई प्रोडक्ट के तौर पे कोई और गैसेस नहीं निकल रही हैं, पूरी तरह से वो बर्न कर जाती है, तो कोई पोल्यूशन, सेकेंडरी पोल्यूशन नहीं होगा। लकड़ी जलाओगे तो पोल्यूशन होता है, वो वैसा कुछ यहाँ कंसेप्ट नहीं है। इसके अलावा ये एनर्जी भी दे रही है और मैन्योर भी दे रही है, जैसे बायो फर्टिलाइज़र भी हम लोगों ने वर्ड ऊपर देखा। इसके अलावा मिनिमाइज द चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजन प्रेजेंट इन द काउ डंग एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये पैथोजन के स्प्रेडिंग को भी रोकता है। आप काउ डंग में अगर कोई पैथोजन है तो वो स्प्रेड कर सकता है अगर उसको खुला छोड़ दें, राइट। आप क्या कर दे रहे हो, उसको डिकम्पोज करके बायोगैस बना ले रहे हो। इट हैज़ वाइडर एप्लीकेशन ऑफ बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये क्लास पॉइंट था कि वाइडर एप्लीकेशन भी इसका है बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट का, जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो यहाँ तक हम लोग ने बायोगैस के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारे दो टॉपिक और हैं इस चैप्टर के। एक है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट और दूसरा है माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र। ओके,